ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बख़ैर होंगे। आइए मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। एक दिन दायरा और मुसल्लस आपस में लड़ते हुए आते हैं। मुसल्लस दायरे से कहता है, अरे वो दायरे भाई, मैं तो बहुत गर्म हुआ हूँ कि मेरा दर्जा हरारत 180 तक बढ़ गया है। तो दायरा ये सुनकर कहता है, अरे तुम तो 180 दर्जे हो, मैं तो तुमसे भी कहीं ज़्यादा गर्म हुआ हूँ, यानी मेरा तो दर्जा हरारत 360 दर्जे बढ़ गया है। तो देखो कौन हो गए सबसे ज़्यादा गर्म? तो दायरा कहता है, आपसे ज़्यादा तो मैं गर्म हुआ हूँ, क्योंकि मेरा तो दर्जा हरारत 360 दर्जे बढ़ गया है, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा गर्म हुआ हूँ। यानी इसका मतलब ये होता है तुलबा, दायरे के ज़ावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है और मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। आइए आज हम दायरे का दूसरा हिस्सा दूसरी क्लास का आगाज़ करती हूँ। जमात नहुम मज़मून इल्म रियाज़ी सबक दायरा। तो दायरे के दूसरे हिस्से का आगाज़ इस खूबसूरत शेर के साथ करती हूँ। बन रहे हैं सतह दिल पर दायरे, बन रहे हैं सतह दिल पर दायरे, तुमने तो पत्थर कोई फेंका ही नहीं, तुमने तो पत्थर कोई फेंका ही नहीं। दायरा। अब इस खूबसूरत शेर के साथ दायरे की यादा करती हूँ। दायरा सतह में बहुत से नुकात का सेट जो एक मुकर्ररा नुक्ते से या मसावी फासले पर हों, दायरा कहलाता है। दायरे की पूरी लंबाई को मुहीत कहते हैं। खुतर दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर जो दायरे के दो नुकात को जोड़ता है, वो दायरे का खुतर कहलाता है। PQ दायरे का खुतर है। यहाँ पर जो दायरा दिया गया है, दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर जो दायरे के मुहीत के दो नुकात को जोड़ता है, वो दायरे का खुतर कहलाता है। दायरे में PQ एक खुतर है। खौस अकबर। खौस अकबर बड़ा खौस यानी APB खौस अकबर है। APB खौस अकबर, APBA खौस अकबर, AQBA खौस असगर है। एक सरगर्मी कर देखते हैं, यानी कि मसावी वितर और मरकज से उसका फासला। AB एक ख़त मुस्तकीम है। यहाँ पर AB एक ख़त मुस्तकीम खींची गई है। P एक नुक्ता है। L1, L2, L3, L4 ये तमाम क्या कहलाते हैं? क़िताआत कहते हैं। अब AB ख़त मुस्तकीम पर PM को जोड़ा गया है, यानी AB ख़त मुस्तकीम पर PM क्या कहलाता है? एक उमूद कहलाता है। अभी इन्हीं क़िताआत को जोड़ते हुए P से PL2, PL3 को जोड़ा गया है। नेक्स्ट उसी तरह P से L1 और L4 को जोड़ा गया है। यानी इसका मतलब ये होता है मसावी वितर और मरकज से उनका मसावी फासला,
यहाँ सबसे कम फासला किसका है? हरी लाइन का, यानी कि एक छोटी खत का फासला जो हरा है। उसी तरह लाल जो है हरे से थोड़ा बड़ा है खत। फिर उसी तरह जो बैंगनी कलर का है हरे से भी, लाल से भी बड़ा है। यानी जितना खत बड़ा होता है उस तरह फासला भी उतना ही बड़ा होता है। ए बी खत पर पी एक उमूदी नुक्ता कहलाता है। यहाँ अब उसी सरगर्मी को देखते हुए यहाँ पर अमल देखिए। ए बी एक खत मुस्तकीम है और पी एक नुक्ता है। एक खत पर लामहदूद नुक्ते होते हैं। अब पी इन नुकात को पी से मिलाया गया है। तो इस तरह बहुत से खतात PL1, PL2, PL3, PL4 हासिल होते हैं और ए बी खत पर उमूद PM है। L1 मसावी है L3, L2 मसावी L4, ये दोनों आपस में मसावी फासला रखते हैं। इन तमाम में खत PM क्या कहलाता है? उमूद कहलाता है, जो P से ए बी खत मुस्तकीम पर उमूद है। जो सबसे कम फासला रखता है, यानी कि मैं तुम्हें अभी बता चुकी हूँ, जो हरी लाइन है, जो हरी खत मुस्तकीम है, वो सबसे कम फासले वाली है। इसी तरह हम इसको कमतरीन फासला, जिसको P से ए बी का फासला कहते हैं। यानी कि PM उमूद ए बी पर, अभी आपको सरगर्मी में पहले बता चुकी हूँ, ए बी एक खत मुस्तकीम है। उसी तरह PM क्या कहलाता है? उमूद कहलाता है। एक नुक्ते से किसी खत पर उमूद की लंबाई उस नुक्ते से उस खत का फासला कहलाती है। दूसरा, वितर में तश्कील। अब 3 सेंटीमीटर निफ्स कुतर में दायरे, 3 सेंटीमीटर निफ्स कुतर के दायरे में 5 सेंटीमीटर का एक वितर खींचना है। देखिए, अब हम 3 सेंटीमीटर का फासला प्रकार में लेते हुए एक दायरा खींचते हैं। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर निफ्स कुतर का हमने एक दायरा बनाया है। उसी तरह 5 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए OA 3 सेंटीमीटर का निफ्स कुतर है। उसी तरह 5 सेंटीमीटर का एक फासला लेते हुए प्रकार में खता करते हैं, जो नुक्ता P पर रखकर Q पर खता करते हैं। इसी तरह PQ एक वितर है। पहले हमने क्या किया? 3 सेंटीमीटर का फासला लेकर एक दायरा बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? निफ्स कुतर कहते हैं। OA 3 सेंटीमीटर का निफ्स कुतर है। उसी तरह प्रकार में 5 सेंटीमीटर का फासला लेकर P नुक्ते पर रख के Q पर खता करते हैं, तो PQ एक वितर कहलाता है। यहाँ पर अब देखिए अमल क्या है। प्रकार की मदद से 3 सेंटीमीटर निफ्स कुतर का एक दायरा बनाइए। अभी आप ऊपर बना चुके हैं। उसी प्रकार में 5 सेंटीमीटर का फासला लेकर एक वितर बनाइए, जो दायरे के मुहित पर नुक्ता P को रखते हुए नुक्ता Q को खता किया गया है। इस तरह PQ को जोड़ने पर PQ एक मतलूबा वितर होता है। दूसरी सरगर्मी करते हैं हम। 5 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाइए और उसमें वितर की लंबाई नापिए। तो देखिए, पहले की सरगर्मी में हमें क्या दिया गया था? 3 सेंटीमीटर निफ्स कुतर देकर 5 सेंटीमीटर का वितर दिया गया था। मगर अब सरगर्मी में क्या है? 5 सेंटीमीटर का दायरा बनाना है हमें और वितर की लंबाई को नापना है। अब उसी तरह प्रकार में 5 सेंटीमीटर का फासला लेकर हमें एक दायरा बनाना है। अब हमें 5 सेंटीमीटर निफ्स कुतर हो गया। OA मसावी है 5 सेंटीमीटर। PQ नुकात को P नुक्ता, यानी कि दायरे के मुहित पर नुक्ता P पर प्रकार रखकर नुक्ता Q को खता करने से
PQ एक वितर हासिल हो गया, तो इसकी लंबाई हमें कितनी मिली? 7 सेंटीमीटर। यानी कि 5 सेंटीमीटर निफ्स कुतर के दायरे में हमें वितर की लंबाई कितनी हासिल हो गई? 7 सेंटीमीटर हासिल हो गई। यानी इसका मतलब इन दो सरगर्मियों से ये समझ में आ गया कि जिस तरह निफ्स कुतर का फासला बढ़ता है, उसी तरह वितर की लंबाई भी बढ़ती है। अब सरगर्मी में देखिए, 5 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाइए और उसमें वितर की लंबाई को नापिए। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का हमने दायरा बना लिया है। AB एक कुतर कहलाता है, क्योंकि AB एक कुतर इसलिए कहते हैं हम कि AB दायरे के मरकज से गुजर रहा है। AB वितर यानी कि जो मरकज से गुजरता है, हमें उसे दायरे का खुतर कहते हैं। AB एक खुतर है। दूसरा TU एक वितर है, PQ तीसरा वितर है और XY चौथा वितर है। अब इन तमाम की लंबाई को हम नापते हैं, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाइए और उसी में वितर की लंबाई नापिए। आइए हम देखते हैं चारों वितरों में किसकी लंबाई ज्यादा है। AB वितर आ गया, दूसरा TU वितर आ गया, चौथा PQ वितर आ गया, पांचवा XY। यानी मरकज से XY की लंबाई ज्यादा होती है। उसी तरह दूसरी लंबाई PQ होती है, तीसरी लंबाई TU वितर की होती है और AB वितर की लंबाई नहीं होती, क्योंकि वो मरकज से गुजरता है, इसलिए उसका फासला क्या होता है? कम होता है। देखिए, अब हम अमल में देखते हैं। एक वितर दायरे में जितना लंबा या बड़ा होता है, वो फासला उतना ही उसका कम होता है, और वितर जितना छोटा होता है, मरकज से फासला उतना ही ज्यादा होता है। कुतर का फासला जो मरकज से गुजरता है, वो सबसे बड़ा कुतर होता है, इसलिए उसका फासला 0 होता है। अब आइए देखते हैं और एक दायरे में दो मसावी वितर AB और CD देखते हैं क्या है। एक दायरे में ऑलरेडी हमारे पास दायरा हम बना चुके हैं, AB और CD वितर भी आ चुके हैं। AB एक वितर है, CD एक वितर है। दूसरा मरकज O है, OM को जोड़ा गया है और इधर ON को भी जोड़ा गया है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? OM और ON उमूद कहलाते हैं। ये दोनों वितर आपस में मसावी होते हैं। अब यहाँ पर उसी दायरे को हम वितर खींचते हैं। एक दायरे में दो मसावी वितर AB खींचा गया है और CD भी खींचा गया है, और मरकज से इन पर उमूद OM और ON है। मरकज से OM और ON क्या कहलाते हैं? उमूद कहलाते हैं। इस तरह वितर AB मसावी है, CD कहलाते हैं। ये दोनों वितर आपस में मसावी होते हैं। अजीज तुलबा, इसका मतलब होता है कि जो भी वितर क्या होते हैं, मुहीत से दो नुकात को जोड़ने वाले वितर आपस में मसावी होते हैं। खित्ते दायरे अकबर में बनने वाले जाविये। खित्ते दायरे अकबर में बनने वाले जाविये हादा होते हैं, जो 90 दर्जे से कम होते हैं। यहाँ पर अब दी गई शक्ल में ABC एक मुसल्लस है, उसी तरह ADB ये भी एक मुसल्लस है। C और D दो जाविये बन रहे हैं। यानी खित्ते दायरा अकबर का मतलब होता है दायरे का वो हिस्सा जिसमें मरकज भी शामिल होता है, हम उसे खित्ते दायरा अकबर कहते हैं। यानी कि दायरे के बड़े हिस्से में बनने वाले जाविये हादा होते हैं, जो कि 90 दर्जे से कम होते हैं। खित्ते दायरा असगर। अब खित्ते दायरा असगर में बनने वाले जाविये मुनफरजा होते हैं, जो 90 दर्जे से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर
दायरे का वो हिस्सा जो सबसे छोटा होता है, जिसमें मरकज़ शामिल नहीं होता, उसको दायरा असग़र कहते हैं। दायरे असग़र में बनने वाले ज़ाविये मुनफ़रजा होते हैं जो 90 से ज़्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं। यहाँ जो ज़ाविये बन रहे हैं, ACB एक ज़ाविया बन रहा है, ACD भी एक ज़ाविया बन रहा है, यानी ज़ाविया C और ज़ाविया D ज़ाविये मुनफ़रजा कहलाते हैं, क्योंकि ये ख़ित्ते दायरे असग़र में बनने वाले ज़ाविये कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए दूसरा देखते हैं। निफ्स दायरा, निफ्स दायरे में बनने वाले ज़ाविये क़ाइमा होते हैं जो ठीक 90 दर्जे के होते हैं। निफ्स दायरा यानी कि खुतर क्या करता है, दायरे को 2 मसावी हिस्सों में तक़सीम करता है, इसलिए निफ्स दायरे में बनने वाले ज़ाविये क़ाइमा होते हैं। अब यहाँ पर PQR एक ज़ाविया है, PSQ एक ज़ाविया है, यानी ज़ाविया R और ज़ाविया S ज़ाविया क़ाइमा होते हैं। इसी तरह किसी ख़ास के ज़रिए दायरे के मरकज़ पर बना ज़ाविया उसी ख़ास के दुगना होता है। यहाँ पर हम ज़ाविये बनाकर देखते हैं कि वो कौन से ज़ाविये होते हैं जो दुगना होते हैं। एक दायरा बन गया, हमने एक मुसल्लस भी दायरे में बना लिया है, ACB एक मुसल्लस है। उसी तरह यहाँ 2 ज़ाविये बन रहे हैं, आपने देखा है शक्ल में, दी गई शक्ल में देखिए आप, AOB एक ज़ाविया बन रहा है जिसे हम कहते हैं उसे मरकज़ी ज़ाविया, ACB एक ज़ाविया है, ये ज़ाविया क्या कहलाता है, मुहीती ज़ाविया कहलाता है। यहाँ मैंने देखा है ज़ाविया AOB मसावी है 2 ज़रब ज़ाविया ACB, इसका मतलब समझे आप तुलबा, यानी ज़ाविया AOB मरकज़ी ज़ाविया मसावी है 2 ज़रब ज़ाविया ACB के, ACB यानी मुहीती ज़ाविया कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, मरकज़ी ज़ाविया हमेशा मुहीती ज़ाविये के दुगना होता है, इसलिए हम उसको 2x कहते हैं, मुहीती ज़ाविये को x से ज़ाहिर करते हैं। ख़ित्ते दायरे के मुहीती ज़ाविये, यहाँ पर अब हम एक दायरा बनाते हैं, उसमें 2 वितर खींचते हैं AC और BD, अब उन्हीं को जोड़ते हुए हम 2 मुसल्लस बनाते हैं और ज़ाविये बन गए, यानी एक ख़ित्ते दायरे में 2 ज़ाविये बन गए। एक ही ख़ित्ते दायरे के ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं जिसको मुहीती ज़ाविये कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक दायरा बना लिया है, उसके बाद 2 मुसल्लस को ज्वाइन किया है, यानी कि जोड़ा गया है। AC भी एक मुसल्लस है, AD भी एक मुसल्लस है। ज़ाविया C मसावी है ज़ाविया D, क्योंकि ये दोनों ज़ाविये क्या कहलाते हैं, मुहीती ज़ाविये कहलाते हैं, और सबसे ज़्यादा ये दोनों ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं क्योंकि मुहीत पर बनने वाले ज़ाविये होते हैं। अब उसी तरह आइए अब हम एक मसले को हल करते हैं, देखते हैं क्या मसला है। अब दायरे में किसी ख़ास के ज़रिए मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया उसी ख़ास के ज़रिए मुहीत पर बनने वाले ज़ाविये के दुगना होता है। यहाँ पर जोड़ा गया थिरम दिया गया, क्या दिया है उसने, दायरे में किसी ख़ास के ज़रिए मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया उसी ख़ास के ज़रिए मुहीत पर बनने वाले ज़ाविये के दुगना होता है। मफरूज़ा का मतलब होता है जो शक्ल में दिया गया होता है, हम उसे क्या कहते हैं, मफरूज़ा। ओ मरकज़ के दायरे में PAQ एक ख़ास है, देखिए वहाँ पर PAQ एक ख़ास है जिसे हम क्या कहते हैं, ख़ास अकबर कहते हैं, जो मरकज़ से POQ से दायरे के बाकी हिस्से पर किसी नुक्ते A पर PAQ से बनाता है।
اب ہمیں کیا ثابت کرنا ہے؟ زاویہ پی او کیو مساوی ہے 2 ضرب زاویہ پی اے کیو، یعنی زاویہ پی او کیو کون سا زاویہ کہلا رہا ہے شکل میں؟ مرکزی زاویہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ اور کیا بتا رہا شکل میں؟ پی اے کیو، یعنی 2 ضرب پی اے کیو کیا ہے؟ محیطی زاویہ کہلاتا ہے پی اے کیو، اس لیے پی او کیو مساوی ہے 2 ضرب زاویہ پی اے کیو، یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ گئے طلبہ، زاویہ پی او کیو مرکزی زاویہ ہے، ہمیشہ محیطی زاویے سے دگنا یعنی کہ بڑا ہوتا ہے۔ پی ایکس کیو قوس اصغر ہے، نیچے حصہ کیا کہلاتا ہے؟ پی ایکس کیو قوس اصغر ہے، جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح پی اے کیو قوس اکبر ہے، جو شکل میں دکھائی دے رہی ہے وہ بڑی قوس کہلاتی ہے۔ عمل یعنی کہ یہاں پر ہم او اے کو جوڑتے ہوئے اسے 20 تک دراز کرتے ہیں، جو کہ آپ کو نقاط کی لائن شکل میں دکھائی دے رہی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ دراز کرتی ہوئی خط دکھائی دیتا ہے۔ ثبوت ہمیں کیا ثابت کرنا ہے؟ زاویہ بی او کیو مساوی ہے زاویہ او اے کیو، مساوی ہے زاویہ اے او کیو، زاویہ بی او کیو مرکزی زاویے، زاویہ او اے کیو اور زاویہ اے او کیو محیطی زاویے کہلاتے ہیں۔ مثلث کے خارجی زاویے اس کے داخلی زاویوں کے حاصل جمع کے مساوی ہوتے ہیں۔ یہاں پر اب آئیے دیکھیے، اس کا مطلب سمجھیے عزیز طلبہ، خارجی زاویے اور داخلی زاویے کسے کہتے ہیں؟ داخلی زاویوں کا مطلب ہوتا ہے مثلث کے ان تمام اندرونی زاویے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ داخلی زاویے کہتے ہیں، اور مثلث کے باہری حصے میں بننے والے زاویوں کو ہم خارجی زاویے کہتے ہیں۔ اس طرح شکل میں دکھایا گیا ہے، او اے مساوی ہے او کیو، ایک ہی دائرے کے نصف قطر کہلاتے ہیں۔ زاویہ او اے کیو مساوی ہے زاویہ اے او کیو، زاویہ بی او کیو مساوی ہے 2 ضرب زاویہ او اے کیو۔ یہاں پر پھر آپ کو بتایا گیا ہے 2 ضرب او اے کیو، یعنی کہ بی او کیو مرکزی زاویہ ہے، زاویہ او اے کیو محیطی زاویہ کہلاتا ہے۔ زاویہ بی او پی مساوی ہے 2 ضرب زاویہ او اے پی، مساوات نمبر 1 اور مساوات نمبر 2، ان کی مدد سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ زاویہ بی او پی مثبت زاویہ بی او کیو مساوی ہے زاویہ یا او یم پی مثبت زاویہ او اے کیو۔ اس طرح زاویہ پی او کیو مساوی ہے 2 ضرب زاویہ پی اے کیو، یہ دونوں محیطی زاویے کہلاتے ہیں۔ اب ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ مرکزی زاویہ محیطی زاویے کے دگنا ہوتا ہے۔ اب آئیے عزیز طلبہ، چند سوالات کو حل کرتے ہوئے ہم مرکزی اور محیطی زاویے میں فرق محسوس کریں گے۔ درج ذیل شکل میں او دائرے کا مرکز ہو تو ایکس اور وائی کی قیمت معلوم کیجیے۔ یہاں پر دیکھیے، آپ کو ایک دائرہ شکل میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ او ایک دائرہ کا مرکز ہے، اور زاویہ اے سی بی اسی طرح زاویہ اے ڈی بی، زاویہ اے ڈی بی، زاویہ اے سی بی کتنے درجے دیا ہے؟ 30 درجے دیا ہے۔ زاویہ اے ڈی بی y درجے دیا ہے، زاویہ اے او بی مساوی ہے x درجے دیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، یہ اے او بی مرکزی زاویہ کہلاتا ہے، جس کو ہم x سے ثابت کرتے ہیں۔ یہاں اے سی بی محیطی زاویہ ہے، اے ڈی بی بھی محیطی زاویہ ہے، کیونکہ یہ دونوں زاویے زاویہ سی اور زاویہ ڈی محیطی زاویے کہلاتے ہیں، اس لیے زاویہ اے سی بھی مساوی ہے زاویہ اے ڈی بی۔ اے سی بی کی قیمت آلریڈی ہمارے پاس دی گئی ہے، اس نے کتنی دیا ہے شکل میں؟ 30 درجے دیا ہے، مساوی ہے y بتا رہا۔ کیوں y بتا رہا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں محیطی زاویے ہیں، اس لیے اگر زاویہ سی مساوی ہے
30 درجے ہو تو زاویہ ڈی بھی مساوی ہے 30 درجے ہوتا ہے، اس لیے زاویہ اے او بی مساوی ہے 2 ضرب زاویہ اے سی بھی۔ اے او بی کی قیمت اس نے دی ہے، ایکس مساوی ہے 2 ضرب 30، تو اس کا مطلب ہے ایکس مساوی ہے 30 دونی 60۔ اب مرکزی زاویہ کتنے درجے کا ہو گیا؟ 60 درجے کا ہو گیا، یعنی زاویہ اے او بی مساوی ہے 60 درجے، اسی طرح اے سی بھی مساوی ہے 30 درجے، اے ڈی بھی مساوی ہے 30 درجے، یعنی کہ زاویہ سی مساوی ہے زاویہ ڈی ہوتا ہے، اے او بی مساوی ہے 60 درجے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرکزی زاویہ 60 درجے کا ہو گیا، محیطی زاویہ 30 درجے کا ہو گیا۔ اسی طرح اور ایک سوال کو حل کرتے ہیں ہم۔ دوسرا سوال ہے درج ذیل میں ایکس کی قیمت معلوم کیجئے۔ زاویہ اے او بی مساوی ہے 105 درجے مرکزی زاویہ، اے سی بی مساوی ہے ایکس درجے محیطی زاویہ، زاویہ ایکس مساوی ہے 1/2 ضرب زاویہ اے او بی۔ زاویہ ایکس یعنی محیطی زاویہ، زاویہ اے او بی یعنی 105 درجے مرکزی زاویہ۔ اب ہمیں کون سا زاویہ معلوم کرنا ہے؟ محیطی زاویہ معلوم کرنا ہے، جبکہ مرکزی زاویہ 105 درجے دیا گیا ہے۔ ایکس مساوی ہے 52.5 درجے، یعنی 2 پنجے 10 اشاریہ، یہاں پر کیا بچ گیا؟ لگا لیے تو ہم صفر لگا لینے کے بعد 52.5 درجے حاصل ہو گیا، یعنی محیطی زاویہ اے سی بھی مساوی ہے 52.5 درجے آ گیا ہے۔ تو دیکھیے اس طرح مرکزی زاویہ کیا ہوتا ہے؟ محیطی زاویے کے دگنا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے، درج ذیل شکل میں محیطی زاویے کی مقدار معلوم کیجئے۔ اب زاویہ اے او بی مساوی ہے 80 درجے شکل میں دیا گیا ہے۔ اے او بی مرکزی زاویہ ہے، محیطی زاویہ اے سی بھی محیطی زاویہ ہے، جس کی قیمت ہمیں کیا دی گئی ہے؟ ایکس درجے دی گئی ہے، لہٰذا زاویہ ایکس مساوی ہے 1/2 ضرب زاویہ اے او بی، یعنی زاویہ اے او بی مرکزی زاویہ ہے، اس کی قیمت دی گئی ہے 80 درجے۔ زاویہ ایکس مساوی ہے 1/2 ضرب 80، تقسیم کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ 40 درجے حاصل ہوتا ہے، یعنی اے سی بی محیطی زاویہ کیا ہو گیا؟ 40 درجے ہو گیا، اور مرکزی زاویہ 80 درجے ہو گیا ہے۔ اس بات سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دائرے میں مرکزی زاویہ محیطی زاویے کے دگنا ہوتا ہے۔ اب ہم نے 3 سوالات سے ثابت کر چکے ہیں کہ مرکزی زاویہ ہمیشہ دگنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شکل کے ذریعے آپ سمجھ چکے ہوں گے، اے او بی مساوی ہے 80 درجے دیا گیا ہے۔ اب ہم حل کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہو گیا؟ محیطی زاویہ اے سی بھی مساوی ہے 40 درجے۔ تو دیکھیے اب آپ اس کو گھر پر کام کیجئے۔ طلباء سمجھ چکے ہوں گے کہ اس میں مرکزی زاویہ اور محیطی زاویے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آئیے گھر بیٹھے آپ ایک کام کر کے اپنے اساتذہ کو بتا سکتے ہیں۔ دائرے اکبر میں بننے والے زاویے ڈیش ہوتے ہیں، تو کون سے زاویے ہوتے ہیں؟ ابھی آپ کو میں نے بتا چکی ہوں، زاویے حادہ۔ نیکسٹ ہے نصف دائرے میں بننے والے زاویے ڈیش ہوتے ہیں۔ بتائیے عزیز طلباء کون سے ہوتے ہیں نصف دائرے میں بننے والے زاویے؟ جی ہاں، زاویے قائمہ ہوتے ہیں، بالکل صحیح فرمایا۔ تیسرا سوال ہے مرکزی زاویے محیطی زاویے کے ڈیش ہوتے ہیں، کوئی بتا سکتے کیا ہوتے ہیں؟ بتائیے، بولیے۔ ہاں، دگنا ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈبل ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے ثابت کر چکے ہیں کہ اگر مرکزی زاویہ 80 درجے ہوتا ہے تو محیطی زاویہ کتنے درجے کا ہوتا ہے؟ 40 درجے کا۔ اسی طرح چوتھا سوال ہے دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر دائرے کا ڈیش کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ بتا سکتے کوئی؟ بولیے، سمجھ میں آ گیا ہوگا نا؟ تو کیا کہلاتا ہے؟ قطر کہلاتا ہے۔ دائرے میں سب سے بڑا قوس کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ بولیے، کون سا ہوتا ہے؟ قوس اکبر۔ تو اس کا مطلب آپ نے میری تمام
جو بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں شارفہ تمکین اسسٹنٹ ٹیچر گورنمنٹ اردو ہائی اسکول کھٹک چنچولی تعلقہ بھالکی ڈسٹرکٹ گلبرگہ سے بدر سے تعلق رکھتی ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ अनुदिना अनुक्षणा